हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बेटा ये आपकी क्लास 4 की मैथ्स की क्लास हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने अगर पहले वाले असाइनमेंट्स कर लिए हैं तो आप काइंडली जो है वो सर को के पास आके स्कूल खुले में आप सबमिट करवा दीजिए, ठीक है। ताकि कोई और अगर आप लोग को उन असाइनमेंट्स को करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हो, वहाँ भी ना समझ आए, वीडियो अपलोड्स होती हैं और वहाँ भी ना समझ आए तो आप जो है वो स्कूल में मैं आ रही हूँ, आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। अच्छा जी, राइट एंड रीड, आपको अपनी कॉपीज में इसको लिखना भी और इनको रीड भी करना है, ठीक है। की वोकैबुलरी, ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे चैप्टर्स में यूज हुए हैं। वैसे देखिए नॉर्मली में ऐसे कोई मैथ्स में जो है वो ऐसे वर्ड्स नहीं होते, ठीक है, कि आप ये कहें कि नहीं ये हमें समझ नहीं आ रहा है या एक्स वाई जी, ठीक है ना। बस ये है कि कुछ कुछ ऐसी जो है वो मैथ्स की टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। जो आपको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये वो चैप्टर वो जो है ये वो वोकेबलरी उन्होंने दी हुई है, ठीक है, बुक वालों में। जिसमें से नंबर 1 है MILLION, मिलियन। नंबर 1 है मिलियन। नंबर 2 है प्लेस वैल्यू, बीच में कॉमा जो है इन्होंने जो है वो अलग अलग हैं ये वर्ड्स ना, ठीक है। नंबर 1 मिलियन, उसके बाद प्लेस वैल्यू, देन कंपेयर, ऑर्डर, ऑपरेशन, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, डिवीजर, डिवीजर, डिविडेंड, डिविडेंड, क्वेश्चन, क्वेश्चन, रिमाइंडर, रिमाइंडर, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, मिलियन, प्लेस वैल्यू, कंपेयर, ऑर्डर, ऑपरेशन, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंड, प्रोडक्ट, डिवीजर, डिविडेंड, क्वेश्चन, रिमाइंडर, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बेटा। इनको आपको रीड भी करने हैं, ठीक है, विद स्पेल, और आपको अपनी कॉपीज में भी इसको कॉपी करना है, ठीक है, उतारना है। अच्छा जी, अब है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अच्छा देखें बेटा, जो ऑनलाइन क्लास हो रही है उसमें और बोर्ड में बहुत फर्क होता है कि बोर्ड पे तो मैं आपको एक एक चीज लिख लिख के एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ ये है कि मैं आपको लिख लिख के एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैं आपको हर चीज जो है वो बोल के बता देती हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग उन बातों को बार बार रिकॉर्डिंग को सुने, आपको समझ आ जाएगा कि मैं हर चीज आपको यहाँ पे लिख लिख के एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक में नंबर 1 है 10,000 प्लस 6,000 प्लस 900 प्लस 5। अगर आपने इन सबको प्लस किया तो क्या आंसर आएगा? वैसे तो आप नॉर्मली प्लस करके भी देख सकते हैं, वरना मैंने आपको समझे कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या कहा था कि आप सबका जो है वो क्या करते हैं, आप अ, जो है फर्स्ट फर्स्ट नंबर लिख लें आप, ठीक है ना। अब देखिए 5 क्या है आपका, 10 से, ठीक है ना, 1 से, ठीक है ना, उसके उस 5 आपका 10 से, उसके बाद 100 है, फिर 1000, फिर 10,000, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पे ना आपका टेंस जो है वो आपका गिवन नहीं है। आपने क्या करना है बेटा, 1000, 10,000, 6,000, 900 और 5, ठीक है। आपने उनको क्या करना है, उन सबको प्लस करना है। तो आपने 10,000 का 1 लिख दिया, 1000 का 6 लिख दिया, 900 का 9 लिख दिया, ठीक है। और टेंस वाली वैल्यू क्योंकि आपको यहाँ गिवन नहीं थी, ठीक है ना, यहाँ पे 1 से 1 के बाद डायरेक्ट 100 आ गया, टेंस की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो आपने क्या लिख दिया, आपने जो है वो 0 लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, लास्ट आपने लिख दिया 5। क्लियर? ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब है 12,500 में से वो कह रहे हैं आपने कितने माइनस किए, जो आपके पास 5,600 बचे। 12,500 में से आपने कितने जो है वो माइनस किए, जो आपके पास 5,600 बचे। तो उसका तरीका क्या है कि आपने 12,500 में से ये वाली जो आपकी वैल्यू है 5,600, आपको वो आपने माइनस कर देनी है, ठीक है।
आपने क्या करना है 12,500 में से जो आपकी वाली वैल्यू 5,600 आप ये माइनस कर देंगे तो खुद ब खुद आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 6 नहीं जा सकता तो आपने 2 में से कैरी ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये 15 हो गया और ये हो गया 6। अब 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने बचे आपके पास, 9, 9 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या बच गया था, 1 बच गया था, तो यानी कि 1 और 1 कितने होगा, 11, 11 में से 5 गए तो कितने बचे आपके पास, 6। ठीक है, अच्छा जी, 100 मोर देन 99990, 100 मोर देन 99,909 इक्वल्स टू, यानी कि अगर मोर देन का जहां भी वर्ड आएगा तो इट्स मीन क्या है कि आपको क्या करना है, वहां पे प्लस करना है। ठीक है, जहां जो है वो जहां पे जो है वो मोर देन का वर्ड आएगा इट मीन आपको प्लस करना है। ठीक है, तो आपने 99,990 में वो कह रहे हैं 100 प्लस करें तो बताएं क्या आंसर आया। ठीक है, तो आपने जीरो में जीरो प्लस किया, आंसर आ गया जीरो। फिर आपने जीरो में 9 प्लस किया तो आपका आंसर क्या है, 9। फिर आपने 1 में 9 प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया, 10। 10 का जीरो आपने नीचे लिखा और 1 आपका ऊपर चला गया कैरी। जब 9 में आपने 1 वाला कैरी प्लस किया तो आपका आंसर आया 10, उसका आपने जीरो लिखा और ऊपर 1 चला गया कैरी 9 के पास। फिर आपने जब 9 में 1 प्लस किया तो आपका आंसर आया पूरा टोटली 10। अच्छा जी, अब नंबर 4 देखिए, डैश मस्ट बी एडेड टू 100,050 टू मेक 102,550। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप में को जो है वो ऐसा नंबर ऐड करना है, ठीक है ना, 100,050 में कि वो क्या बन जाए, 102,550 बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो ये वाला आपका आंसर है 102,550, इसमें से जब आप ये वाला नंबर माइनस कर देंगे तो आपका खुद ब खुद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, जीरो में से जीरो गया तो क्या बचा, जीरो। 5 में से 5 गए तो क्या बचा, जीरो। 5 में से जीरो गए तो क्या बचा, जीरो। ठीक है, फिर 2 में से जीरो गए तो क्या बचा, टू। ठीक है, जीरो में से जीरो गए जीरो, 1 में से 1 गए जीरो, तो यहाँ पे जीरो जीरो हम पहले लिखते नहीं है, तो आपका टोटल क्या आंसर आया, 2,500। ठीक है, अच्छा, 49,396 माइनस डैश इज इक्वल टू 100,086। ठीक है, आपको ऐसा नंबर माइनस करना है 49 यानी कि 49,396 में से क्या, जब आप उसको माइनस करें तो आपका आंसर ये आए, तो आप क्या करेंगे, 49,396 में से आप 10,086 को माइनस कर देंगे तो आपको खुद ब खुद आपका आंसर पता चल जाएगा। 6 में से 6 गए तो क्या आया, जीरो। 9 में से 8 गए तो क्या आया, 1। 3 में से जीरो गया तो आया 3। 9 में से जीरो गया तो आया 9। 4 में से 1 गया तो आया 3। ठीक है ना, तो ये मैं अगर बोर्ड पे करवाती तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा, आपको सब प्लस माइनस करके दिखाती, बट मैं यहाँ आपको प्लस माइनस करके नहीं दिखा सकती। अच्छा जी, अब ट्रू एंड फॉल्स है, वो कह रहे हैं 375 प्लस 405 प्लस 163, ये तीनों को अगर आप प्लस करें तो क्या आपका आंसर 943 आता है। ठीक है, तो आप प्लस करके देख लें, 5 में 5 प्लस किया 10, 10 में 3 प्लस किया 13, 13 का 3 आया, कैरी गया 1 7 पे। 7 में 1 प्लस किया 8, 8 में 0 प्लस किया 8, 8 में 6 प्लस किया 14, 14 का 4 आया, कैरी गया 1 3 के पास। 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 4 प्लस किया 8, 8 में 1 प्लस किया 9, तो आपका आंसर 943 सही है, तो आपने क्या लिख दिया, ट्रू। अब वो कह रहे हैं 400 मोर देन 69843 इज 69443। अगर आप 69,843 में 400 प्लस करोगे तो आपका आंसर 69,443 आएगा। ये गलत है क्योंकि प्लस करने से आंसर बढ़ता है, ये तो कम हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। 7,000 लेस देन 8,000, 89,000, 8,97,536, इसमें कह रहे हैं कि अगर 7,000 माइनस कर दो
तो क्या ये आंसर आएगा? तो ये गलत है, ये आंसर नहीं आएगा। ठीक नहीं, ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आप करके देख लें, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 0 और 3, 5 में से 0 गया 5, ठीक है, उसके बाद 7 में से 7 गया तो 0, ठीक है, फिर बाकी का जो नंबर था, ठीक है, वो आपका 8 9 वो वैसी का वैसी आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर ट्रू है। अब वो कह रहे हैं आसिफ हैज रुपीज 895 123 एंड फहाद हैज रुपीज 896012। फहाद हैज मोर मनी देन आसिफ। वो कह रहे हैं कि फहाद के पास ज्यादा पैसे हैं और आसिफ के पास कम है। तो हाँ, ये बात ठीक है, ठीक है ना, फहाद के पास ज्यादा है और आसिफ के पास कम है। कैसे? कि फहाद के पास है 8, फहद के पास कितने 1 10 100 1000 10,000 और 100,000, ठीक है ना, 100,000 तक है, इसमें भी है, लेकिन इसके पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6, तो ये 6 बड़ा है, इसलिए फहद के पास ज्यादा है, ये ट्रू है। अनस स्पेंड रुपीज 72,000 700,000 128,000 to purchase a car. Salman bought a car for rupees 725,555. सलमान पेड मोर मनी फॉर हिज परचेज। वो बोल रहे हैं कि सलमान अनस ने जो है वो एक गाड़ी परचेज की इतने रुपीस की, ठीक है, और सलमान ने एक जो है वही कार खरीदी इतने की, ठीक है। तो क्या सलमान ने जो है वो और ज्यादा पैसे दिए? गलत, सलमान ने और पैसे नहीं दिए क्योंकि सलमान के तो रुपीस यहाँ पे कम लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यूज देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है, आपने क्या करने हैं, आंसर्स कलेक्ट करने हैं गिवन। द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। अगर हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर और सबसे छोटे 4 डिजिट नंबर दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो हमारा आंसर आएगा 1000999, ठीक है। 250000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू, अगर इसमें आप 25,000 प्लस करें तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आप प्लस करके देख लें, 000 प्लस किए, ठीक है, 5 में 0 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया 7, यानी कि 275,000, ठीक है। तो ये आ गया 275,000, ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं 2400 प्लस 180 प्लस 9 इज इक्वल टू, अगर इनको आप प्लस करें तो क्या आंसर आएगा? तो क्या आंसर आएगा बेटा? 2400 189, ठीक है, इनको आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2589। क्या आंसर आएगा आपका बेटा? 2589, वो हमारा ऑप्शन ये रहा। द डिफरेंस बिटवीन 99,999 एंड 1000 इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो इन दोनों को, इन दोनों का फर्क देखें तो इन दोनों में कितना फर्क है, ठीक है ना। अगर हम 99,999 में से 1000 रुपीज माइनस कर दें तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 99,000 है, कितने बचेंगे? 98,000, ठीक है, 98,999। टेक अवे 875,528 फ्रॉम 900,059, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि आप इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आएगा 25531, ठीक है। ये आपने माइनस करके देखना। अच्छा, अब ये है सिंपल आपका एडिशन, ये जो है ना, अच्छा देखिए, ये देखिए आपके पास बेटा एडिशन है, ठीक है ना, इसमें मैंने कैरी नहीं डाली तो आप जो है वो मैं आपको बता दूंगी अभी यहाँ कहाँ का है। देखिए 7 में 6 प्लस किया आपने तो आपका आंसर है 18, 18 का 8 आपने नीचे लिखा, 1 आपने ऊपर कैरी दिया 4 को, 4 में कैरी वाला 1 प्लस किया 5, 5 में 1 प्लस किया आपने तो आ गया 6, 8 में 0 प्लस किया 8, 5 में 3 प्लस किया 8, 4 में 3 प्लस किया 7, ठीक है। अब बी वाला देखिए, 5 में 0 प्लस किया 5, 6 में 3 प्लस किया 9, 8 में आपने 5 प्लस किया तो आपका आंसर क्या है? 13, 13 का नीचे आपने 3 लिखा, 1 गया आपका ऊपर कैरी 3 के पास, 3 में 1 प्लस किया आपने 4, 4 में 9 प्लस किया तो आपका आंसर क्या है? 13, 13 का 3 नीचे किया, 1 गया आपका ऊपर कैरी 5 के पास, 5 में 1 प्लस किया आपने आया 6, 6 में 6 प्लस किया तो आया 12, 12 का 2 आपने नीचे लिखा और 1 चला गया ऊपर 7 के पास कैरी, 7 में 1 प्लस किया 8, 8 में 1 प्लस किया 9, ठीक है। अच्छा जी, अब 7 में 6 प्लस किया आपने तो आंसर आया 13, 13 का 3 आपने नीचे लिखा, ठीक है, और 1 आपने ऊपर कैरी दे दिया 5 को, 5 में 1 प्लस किया 6,
6 में 8 प्लस किया 14, 14 का 4 आपने नीचे लिखा और 1 कैरी दे दिया ऊपर, ठीक है। अब 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 9 प्लस किया 13, 13 का 3 आपने नीचे लिखा और 1 ऊपर कैरी दे दिया 5 को, 5 में 1 प्लस किया 6 और 6 में 2 प्लस किया तो आंसर आया आपका 8। 6 में आपने 3 प्लस किया तो आपका आंसर आया 9 और 4 आपका एज इट इज ऐसी का ऐसी आ गया, ठीक है। अच्छा जी, 6 में आपने 4 प्लस किया, अच्छा जी, 6 में 4 प्लस किया 10, 10 का 0 आपने नीचे लिखा 1 गया ऊपर कैरी, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 7 प्लस किया 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 11 का 1 नीचे आया और 1 आपको ऊपर कैरी चला गया, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 आपने नीचे लिख दिया, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 का 0 नीचे आया, 10 का 0 नीचे आया 1 ऊपर गया कैरी, 2 में 1 प्लस किया 3, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 8 प्लस किया 11, 11 का 1 नीचे आया और ऊपर 1 गया कैरी, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया 6, ठीक है। ये आपका हो गया एडिशन, सिंपल एडिशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब है आपका सब्ट्रैक्शन बेटा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है, माइनस से भी अगर मैंने कट वगैरह किया हुआ है तो वो मैंने आपको नहीं शो किया, क्योंकि लाजमी बात है बेटा, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बोर्ड पे काम कराने में और रियल में ऐसे ऑनलाइन कराने में, ऑनलाइन कराने में फर्क होता है, ठीक है। अब 9 में से 7 गया तो 2 आया, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 9 नहीं जा सकते तो आपने 7 से कैरी लिया और ये कितना हो गया 14, 14 में से 9 गए तो कितने बचे बेटा 5, ठीक है। 5 आपने लिख दिया और 7 यहाँ पे क्योंकि कट करके हमने 1 दे दिया तो ये कितना हो गया था 6, तो यहाँ पे नीचे आ गया 6, ठीक है। अब नंबर यहाँ पे देखिए 3 में से 5 नहीं जा सकता तो आपने कैरी लेना है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं 3 में से 5 नहीं जा सकते तो हमने, नहीं 3 में से 5 हम माइनस 3 में से 5 नहीं जा सकती, इसलिए हम लोग बराबर वाले नंबर से कैरी लेते हैं, लेकिन बराबर में भी 0 है, उसके बराबर में भी 0 है, उसके बराबर में 5 है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम 5 से कैरी लेंगे, 0 को देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, फिर हम 10 से कैरी लेके 0 को देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, फिर 10 से कैरी देके 3 को देंगे तो ये 13 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, फिर यहाँ पे 9 रह गया था, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा था 4, ठीक है। अब हम 4 में से 7 नहीं जा सकता तो हमने 0 से कैरी नहीं ले सकते, हमने 1 से लेंगे, 1 की 0 के पास जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 1 5 को देंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो फिर ये 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गए 14, सॉरी 14 में से 7 गए तो 7, ठीक है, और 9 में से 8 गए तो 1, ठीक है बेटा। अच्छा जब यहाँ देखिए 5 में से 6 नहीं जा सकता, हमने कैरी लिया, ये 15 हो गया, 15 में से 6 गए तो बचे 9, अब यहाँ पे 9 की जगह क्या रह गया था 8, 8 में से 4 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 9 नहीं जा सकता, हमने बराबर से कैरी लेना था लेकिन बराबर में 0 था तो हमने 5 से कैरी लिया, 5 ने कैरी दिया 0 को तो 0 हो गया 10, फिर 10 ने कैरी दिया 2 को तो 2 हो गया 3 और 10 हो गया 9, अब ये हो गया 2 हो गया 12, सॉरी 12 में से 9 गए तो बचे 3 और यहाँ ऊपर रह गए थे 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे रह गया था 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब 3 में से 7 नहीं जा सकते तो हम 4 से कैरी लेंगे, 13 में से 7 गया तो 6, फिर 4 जो है वो 3 हो गया था तो हम बराबर से कैरी लेते लेकिन बराबर में 0 था, हमने आगे से कैरी लिया तो ये हो गया 2, 2 में से हमने 0 को कैरी दी तो 2 हो गया 1 और 0 हो गया 10, फिर 10 ने जो है वो 1 के कैरी दी तो वो 10 हो गया 9 और 4 हो गया 14, 14 में से 6 गए तो 13, 13 में से 6 गए तो कितने बचे 7, हमने लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 5 गए 4,
ठीक है, 1 में से 9 नहीं जा सकते तो हम 6 से कर ही लेंगे, ये हो गया 12, 12 में से 9 गए, सॉरी ये 11 बचा था यहाँ पे, 11 में से 9 गए तो ये हो गया 2, 5 में से 0 गए 5, 7 में से 5 गए 2। ठीक है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और एडिशन है। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए बेटा, ये है आपका असाइनमेंट। ठीक है ना, राइट द नंबर विच इज 200 मोर देन 1253000। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने बेटा 200 को इसमें प्लस करना है, आपको 200 को प्लस करना है, फिर आंसर लिखना है, 900 को प्लस करके आंसर लिखना है, 1000 को प्लस करके, यानी कि दोनों को मोर देन लिखा हुआ है तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके इनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन तमाम नंबर्स को आपको किससे माइनस करना है, 100 में से। ठीक है, नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन तमाम नंबर्स को आपको 500 से माइनस करना है। ठीक है, क्लियर बेटा, ये आपका असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्लास तक आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं समझ आए तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, वहां से देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ आए तो आप लोग जो है वो स्कूल आके समझ सकते हैं। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज।